ली ट्रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड, इस कंपनी का आईपीओ ये 2 साल पहले आने वाला था। कंपनी ने रियलाइज किया दैट दिस इज नॉट अ गुड टाइम, अपना आईपीओ कैंसिल किया, सिचुएशन इंप्रूव करी एंड अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। तो क्या अब आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं, जानते हैं इस वीडियो में। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। ये कंपनी 2006 से इस बिजनेस में है एंड ये कंपनी क्या काम करती है, इसके लिए आप एक काम करो, आप इस कंपनी की वेबसाइट ओपन करो एंड देखो इस कंपनी की वेबसाइट पर आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप इस कंपनी की वेबसाइट का यूज करके एयर टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, बस टिकट बुक कर सकते हो, होटल्स बुक कर सकते हो एंड इसी से रिलेटेड और भी काफी सारी मिसलेनियस सर्विसेज ले सकते हो। तो बेसिकली ये कंपनी वेबसाइट्स ओन एंड ऑपरेट करती है एंड मोबाइल एप्लीकेशन ओन एंड ऑपरेट करती है, जिसके थ्रू आप इस कंपनी की सर्विसेज को अवेल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को और डिटेल में देखें तो ये कंपनी क्या करती है। ये कंपनी डिफरेंट एयरलाइंस के लिए टिकट बुकिंग की फैसिलिटेशन करती है, ये कंपनी कैब बुकिंग्स की फैसिलिटेशन करती है, बसेस बुकिंग की फैसिलिटेशन करती है। इस कंपनी की वेबसाइट मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करके आप ट्रेन टिकट्स भी बुक कर सकते हो, डिफरेंट होटल्स भी बुक कर सकते हो। तो जो इस तरह की कंपनियां होती हैं इनको हम बोलते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर एंड इस तरह की कंपनीज को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनी। तो बेसिकली ये कंपनी एक ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर है या फिर हम इस कंपनी को इंटरनेट या फिर टेक्नोलॉजी कंपनी भी बोल सकते हैं। एंड जो ये कंपनियां होती हैं, जो इनका बिजनेस मॉडल होता है, उसकी एक खास बात होती है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज आपने इस कंपनी की वेबसाइट का यूज करके एक एयर टिकट बुक किया, उस टिकट की कॉस्ट थी 10,000 रुपीज। तो आप क्या करोगे, आप 10,000 रुपीज इस कंपनी को दे दोगे। ये कंपनी उस 10,000 रुपीज में से अपना कमीशन काट कर बैलेंस पेमेंट वो एयरलाइन कंपनी को रेमिट कर देगी। तो बेसिकली ये एक कैश रिच बिजनेस मॉडल माना जाता है। एंड जो इस तरह की कंपनियां होती हैं उनकी दूसरी खासियत, अगर आप उन कंपनीज के फाइनेंशियल्स को नहीं देखते तो आप इमेजिन नहीं कर सकते दैट इस कंपनी की सेल्स, इस कंपनी की रेवेन्यू, इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कम होगी। आप खुद देखो, मेक माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर, यात्रा.com एंड ये इक्सिगो। अगर आप इन कंपनीज के फाइनेंशियल्स नहीं देखते तो नॉर्मली हमको लगता है दैट ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनियां होंगी, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही होंगी, बट ऐसा नहीं है। इसका रीजन है दैट जो भी ये इंटरनेट कंपनियां होती हैं उनको अपने ब्रांड को बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है। एंड उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में जो ये कंपनियां होती हैं इनका ब्रांड बहुत बड़ा हो जाता है एंड कई बार तो जो ब्रांड है एंड कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वहां पर हमें एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है। ऐसे ही इस तरह की कंपनीज के लिए एक और प्रॉब्लम होती है या फिर आप अपॉर्चुनिटी भी बोल सकते हो कि जो ये कंपनियां होती हैं इनको बिजनेस में रहने के लिए कंटिन्यूसली इनोवेट करते रहना पड़ता है। इस कंपनी ने भी काफी सारे इनोवेशंस किए हैं। रिसेंट में इस कंपनी ने एक एआई बेस्ड ट्रैवल प्लानर लॉन्च किया है। इस कंपनी ने कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए, कस्टमर्स की कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए ऑनलाइन चैटबॉट भी इंप्लीमेंट किया है, जहां पर अप्रोक्सीमेटली 90% प्रॉब्लम चैटबॉट ही सॉल्व कर देता है। इससे क्या होता है, इससे जो कस्टमर्स की टोटल कंप्लेंट होती हैं 91% से ज्यादा कंप्लेंट्स ये कंपनी विद इन 2 मिनट्स में एड्रेस कर लेती है। इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं उनसे कंपनी का ब्रांड नेम भी बढ़ता है, प्लस जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो भी बढ़ता है एंड ये कंपनी ये सब कुछ काफी अच्छी तरीके से करती जा रही है। एंड यही रीजन है दैट आज की डेट में जो इस कंपनी के यूजर्स में ग्रोथ हो रही है 88% ग्रोथ वो ऑर्गेनिक है। एंड जो इस कंपनी का एक बार कस्टमर बन गया, मान के चलो 86% चांसेस हैं दैट वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर यूजर इस कंपनी की सर्विसेज दोबारा से अवेल करेगा ही करेगा। दैट इज द रीजन दैट जो इस कंपनी की 88% रेवेन्यू है वो रिपीट कस्टमर्स से आती है, वो कस्टमर्स जिन्होंने एक बार से ज्यादा बुकिंग करी है। अब आपको समझ में आया होगा दैट ये कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है एंड कंपनी किस तरह से इनोवेट करती जा रही है, जिससे कंपनी का ब्रांड नेम वो काफी बड़ा हो चुका है आज की डेट में। एंड आज की डेट में ये कंपनी मार्केट में compete करते कंपनीज लाइक मेक माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर एंड यात्रा ऑनलाइन जैसी कंपनीज के साथ। मेक माई ट्रिप वो कंपनी इंडिया में लिस्टेड नहीं है, वो यूएस में लिस्टेड कंपनी है, बट यात्रा ऑनलाइन, इजी ट्रिप प्लानर्स ये दोनों कंपनियां ये इंडिया में लिस्टेड है। सो अगर हम इस कंपनी को अपने कंपटीशन में कंपेयर करें तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा यात्रा ऑनलाइन एंड इजी ट्रिप प्लानर्स के साथ। रेवेन्यू वाइज ये कंपनी इन दोनों कंपनी से ज्यादा बड़ी कंपनी है, बट अगर हम बात करें एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वहां पर ये कंपनी अपने कंपटीशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाती है। ये
एक अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम इजी ट्रिप प्लानर, यात्रा ऑनलाइन, इन दोनों कंपनीज की शेयर प्राइस मूवमेंट देखें तो उन्होंने कोई बहुत अच्छे रिटर्न्स तो नहीं दिए हैं। हालांकि इजी ट्रिप प्लानर्स ने अगर आपने एक सही प्राइस पर एंट्री ली थी तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं। बट यात्रा ऑनलाइन, ये कहीं से भी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनी तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही अगर हम इस कंपनी का रिसेंट शेयर प्राइस का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, स्पेशली जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से। अभी तक हमने इस कंपनी के बारे में जाना, कंपनी को देखा दैट ये कंपनी अपने कंपटीशन में किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अब देखते हैं दैट इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं। तो जो इस कंपनी का टोटल एसेट बेस है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। मार्च 2021 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स थे 185 करोड़ रुपीस के। अगले साल ये बढ़कर 538 करोड़ रुपीस तक पहुंच गए हैं। मार्च 2023 में इस कंपनी के टोटल एसेट्स ये 585 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गए हैं। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी का टोटल एसेट बेस वो 680 करोड़ रुपीस के आसपास है। इस कंपनी के एसेट बेस में एक अच्छा एंड कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वहां पर भी हमें एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्च 2021 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू थी 138 करोड़ रुपीस। अगले साल ये बढ़कर 385 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच गई है। मार्च 2023 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू वो 517 करोड़ रुपीस के आसपास है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 497 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। दैट मींस हम मान के चलेंगे दैट फाइनेंशियल ईयर 23-24 ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ की रेवेन्यू पर क्लोज करेगी। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज अगर हम इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी मार्च 2021 में एक प्रॉफिटेबल कंपनी थी, हालांकि प्रॉफिट बहुत कम था। मार्च 2021 में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट था सिर्फ 7.5 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन गई थी। उस टाइम इस कंपनी का जो लॉस था वो 21 करोड़ रुपीस का था। मार्च 2023 में इस कंपनी ने 23 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। एंड इस साल टिल दिसंबर 2023 इस कंपनी ने 65 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट ऑलरेडी क्लॉक कर लिया है। दैट मींस हो सकता है मार्च 2023-24 ये कंपनी 90 या फिर 100 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट पर क्लोज करे। इस तरह की जो कंपनियां होती है नॉर्मली वो डेट लेकर काम नहीं करती। इस कंपनी ने रिसेंट में ही डेट लिया है। एंड करंट में जो इस कंपनी की टोटल डेट पोजीशन है वो है अप्रोक्सीमेटली 43 करोड़ रुपीस की। ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से कंटिन्यूअसली पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है। हालांकि रिसेंट में इस कंपनी की रेवेन्यू में तो जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, बट जो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश जनरेशन है वो थोड़ा सा कम हो गया है एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये थोड़ा सा कंसर्निंग है एंड ये इंडिकेट भी करता है दैट अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए इस कंपनी ने कुछ बुक एडजस्टमेंट भी करी है। ऐसे ही ये कंपनी लेस देन 8% के इबिटा मार्जिन्स एंड लेस देन 5% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। ये अपने कंपटीशन में बहुत कम है। हालांकि जो यात्रा ऑनलाइन है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो कंपनी अभी भी लॉस करती जा रही है। बट जो इजी ट्रिप प्लानर्स है उस कंपनी की रेवेन्यू भी बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। ऐसा ही हमें इस कंपनी के केस में भी देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी को फर्दर ग्रो करना है, जिसके लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी का टोटल आईपीओ साइज है 740.1 करोड़ रुपीस का। इसमें से 120 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो पैसे इस कंपनी के पास आएंगे उन पैसों का ये कंपनी यूज करेगी अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए, अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। एंड कुछ पैसे ये कंपनी यूज करेगी इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए, इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। 10th जून को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा, 12th जून को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 18th जून को इस कंपनी की बोथ बीएसई एंड एनएससी में लिस्टिंग होने वाली है। 88 रुपीज से 93 रुपीज का प्राइस बैंड है। 161 शेयर का लॉट साइज है, जिस हिसाब से आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 14,973 रुपीज की। अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए? बिकॉज जो इस सेक्टर की ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स तो नहीं दिए हैं। तो इसके लिए आप एक काम करो, आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ। ये कंपनी 2 साल पहले अपना आईपीओ लेकर आने वाली थी। आज की डेट में अगर हम इस कंपनी के 2 साल पहले के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो इस कंपनी की सेल्स बहुत कम थी। ये कंपनी एक किस्म से लॉस मेकिंग कंपनी थी। बाद में इस कंपनी ने अपनी सेल्स इंप्रूव करी, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव करी। अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है एंड नाउ कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है दैट इस कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन मिले एंड कंपनी का आईपीओ सक्सेसफुल हो। सक्सेसफुल होगा नहीं होगा वो हमें आगे ही पता चलेगा। बट अगर आपके पास ऑलरेडी ऐसी लिस्टेड कंपनियां मार्केट में अवेलेबल हैं जो इसी की तरह की कंपनियां हैं एंड उन कंपनीज का ट्रैक रिकॉर्ड आपको उतना बेटर नहीं नजर आ रहा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए इस पर्टिकुलर में इन्वेस्ट करने से पहले।
अब आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना, आपका पर्सनल डिसीजन है। टेक योर डिसीजन केयरफुली। मैं तो इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला, बिकॉज आज भी मैं इजी ट्रिप प्लानर में इन्वेस्टेड हूँ, अच्छे प्राइस पर इन्वेस्टेड हूँ, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। फॉर मी देयर इज नो रीजन कि मैं इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करूँ। मेरी ओपिनियन के बेसिस पर आपको अपनी ओपिनियन बिल्कुल भी नहीं लेनी। हो सकता है ये कंपनी एक मल्टीबैगर कंपनी बन जाए, तो अपना डिसीजन सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। इस वीडियो को देखकर तो बिल्कुल भी ना लें। अगर वीडियो पसंद आया हो, इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।